तो कहानी शुरू होती है एक लड़की सिया से, जिसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। घर की समस्याएं, काम का तनाव, रिश्तों में उलझने, सब कुछ मिलकर उसे भीतर से तोड़ रहे थे। रात को वह रोते रोते सो जाती और सुबह उठकर फिर वही बोझ लेकर दिन शुरू करती। उसे लगता था कि कोई उसकी सुन नहीं रहा, कोई उसके दर्द को समझ नहीं रहा। एक शाम सिया अकेली मंदिर गई। उसने दिया जलाया, पर मन में कोई इच्छा नहीं मांगी, बस धीरे से बोली, हनुमान जी, अगर सच में आप सुनते हैं तो बस मेरा कष्ट थोड़ा कम कर दीजिए, मैं अब टूटने लगी हूं। दिया जलाकर वह लौटने लगी, तभी मंदिर के भीतर एक हल्की सी हवा चली। घंटी अपने आप बज उठी। सिया पलटी तो कोई दिखा नहीं, पर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, मत रो मेरी बच्ची, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। उस रात सिया को एक अद्भुत सपना आया। वह एक अंधेरे जंगल में चल रही थी और अचानक उसके सामने हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी आंखों में अपार करुणा थी और चेहरे पर तेज। वे बोले, मैं तुम्हारे सारे भार को अपने कंधों पर ले रहा हूं। जो दुख तुम अकेले झेल रही थी, अब उसे तुम्हें नहीं सहना होगा। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थीं, उन्हें मैं एक एक करके हटाने आया हूं। सिया रो पड़ी, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि सब ठीक हो जाएगा? हनुमान जी मुस्कुराए, जब तुम उठकर पहला कदम बढ़ाओगी, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलूंगा। तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। बस विश्वास रखना और डरो मत। सुबह सिया नींद से उठी तो उसका मन हल्का था। जो दर्द महीनों से दिल में था, वह जैसे आधा रात में ही चला गया हो। अगले ही दिनों में उसकी समस्याएं एक एक करके सुलझने लगी। काम में सुधार, घर में शांति और दिल में नई ताकत। हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा उसे संभाल रहा है। उसे समझ आ गया, हनुमान जी सच में उसके कष्ट हरने आए थे। आज भी जब सिया मंदिर में दिया जलाती है, वह उसी भरोसे से जलाती है, मेरे हनुमान मेरी हर परेशानी अपने कंधों पर ले लेते हैं। बस मुझे विश्वास बनाए रखना होता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।